ठीक है। तो बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी कि हम किस सेक्टर में जॉब की प्रिपरेशन करें, किस सेक्टर में जॉब देखें, क्या कहते हैं कि कहाँ जॉब आने वाली, हम यानी कौन-सी डिग्री करें, अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो किस फील्ड में ग्रेजुएशन करें, जिससे कि आने वाले टाइम पे उन्हें जॉब मिल जाए, अपॉर्च्युनिटी मिले। क्योंकि हम तो या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन अपॉर्च्युनिटी मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। तो आज हम इसी पे डिस्कशन करेंगे कि हम कैसे, कहाँ, किस फील्ड में जॉब आ रही हैं और हमें उस फील्ड में जॉब यानी क्या करना चाहिए, कौन-सा ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए, आफ्टर 10th या 12th, ये सब देखते हैं। तो यानी अगर मैं सेक्टर वाइज़ देखता हूँ, तो थोड़ा सेक्टर वाइज़ हम रिफ्लेक्शन करेंगे। अगर आपके कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, जॉब से रिलेटेड या जॉब कैसे सर्च करें, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास है, तो आप हमें कमेंट में बताएँ, हम उससे रिलेटेड वीडियो बनाएँगे और आपकी हेल्प होगी। लेकिन आपको भी एक लाइक और एक शेयर करना पड़ेगा, और आपकी अपनी प्रॉब्लम तो एटलीस्ट प्रॉब्लम शेयर करेंगे, तब तो हम आपकी हेल्प कर पाएँगे। तो बी स्पेसिफिक, अगर आप प्रॉब्लम पे हमें बताते हैं, तो हम क्या कहते हैं, आपकी मदद डेफ़िनेटली करेंगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट में बात करें, अगर जो बच्चा आफ्टर 12th है, अगर क्या कहते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग करने की प्रिपरेशन कर रहा है, या क्या कहते हैं कि मेनली सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड अगर कोई तैयारी कर रहा है, तो वो है भी गवर्नमेंट कैपेक्स, हाउसिंग बूम। क्योंकि अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट क्यों जा रहे हैं हाई पे, बूम पे क्यों है, तो आप समझ सकते हैं कि इस समय पे जो हमारी सभी जो टियर सिटीज हैं, लाइक एनसीआर, मुंबई, पुणे, इंदौर, ये सब में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत भयानक डेवलप हो रहा है। बिल्डिंग 20-20 फ्लोर की बिल्डिंग बन रही हैं। तो जब 20-20 फ्लोर की बिल्डिंग बन रही है, तो 100% वहां पे तो इंजीनियर ही चाहिए ना उसको करने के लिए। बहुत एक 600-700 करोड़ का प्रोजेक्ट होता है। आप अगर एक छोटी छोटी जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, 20 फ्लोर, 22 फ्लोर की, उन सबका अप्रोक्सीमेटली बजट जो होता है 25 करोड़, 30 करोड़, 600 करोड़, 700 करोड़, ऐसा मतलब की बिल्डिंग का वहां पे रियल एस्टेट में है। तो वहाँ पे बहुत सारे रोल्स हो सकते हैं, जैसे प्रोजेक्ट एंड साइट इंजीनियर, प्लानिंग इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर, प्रोक्योरमेंट इंजीनियर। जैसे मान लीजिए कि लोहा, सरिया, सीमेंट, इन सबको प्रोक्योर करना है, उसका बीम, एमईपी, ईएचएस, फाइनेंस, प्रॉपर टेक्निक ऑपरेशन। इन सब के क्या कहते हैं कि बहुत सारी इस फील्ड में इस तरह की जॉब रोल्स आ सकते हैं, आएंगे। इसलिए अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इन जॉब को ध्यान करके, इन जॉब को फोकस करके, लाइक प्रोजेक्ट इंजीनियर, तो अगर एक सिविल इंजीनियर हो, तो आपको प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग में, साइट इंजीनियरिंग की जॉब में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, प्लानिंग इंजीनियरिंग में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो भी आप पैरेलली आप उसकी प्रिपरेशन करते रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आफ्टर 4 ईयर आप ये सोच रहे हैं कि अरे नहीं, अब मैं प्रोजेक्ट या साइट इंजीनियर में कोशिश करूँगा, साइट इंजीनियर में जाऊँगा, और आफ्टर 4 ईयर अगर आपके पास थोड़ा भी नॉलेज नहीं रहेगा रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग, रिलेटेड टू प्रोजेक्ट, तो यू विल गेट a problem, because it's not easy to get a job easily। आपके पास रेफरेंस भी काम नहीं आता है। तो कई बार होता है, जॉब इतना आसान नहीं है आज की डेट पे, जॉब ये इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट है। अभी अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट की बात करूँ, तो आपको अगर जो जॉब का लोकेशन है, ज़्यादातर एनसीआर, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, टियर 2 लाइक इंदौर, जयपुर। क्योंकि बाकी आप सिटीज़ में देखोगे, तो वहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इतनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें नहीं बन रही हैं, नॉर्मल है, तो ठेकेदार ले लेते हैं। तो ठेकेदारी भी आप कर सकते हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि अगर इन जैसी बड़ी फर्म से जुड़ना है, बड़ी जैसे ब्रिगेड सिग्नेचर हो गया, ये जैसे बड़े फर्म से जुड़ना है, तो डेफिनेटली यू नीड टू डू गुड इन सिविल इंजीनियरिंग एज वेल एज इन योर लाइक इन योर बुक नॉलेज। सो प्रोफेशनल तो आपको अपनी इम्प्रूवमेंट तो करनी पड़ेगी। इसका 5 क्योंकि ये आप वाइट ब्लू कॉलर है, मिड लेवल है, सीएक्सओ पैन इंडिया भी जॉब है, तो इसका रीच फैक्टर 5.5 है। तो अगर आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, तो इन फील्ड में आप विजिट कर सकते हैं,
और इन सब रोल्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी और इन रोल्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी और इनका क्या की केपीआई KRA KPI है, उसके बेस पे आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरी अगर मैं लॉजिस्टिक, ई कॉमर्स और वेयर हाउसिंग, इसमें अगर मैं आज जॉब से रिलेटेड बात करूं, तो समझिए कि लॉजिस्टिक, ई कॉमर्स एंड वेयर हाउसिंग, जहाँ ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो आप देखिए जैसे कि ई कॉमर्स टीम लीज हाईलाइट लॉजिस्टिक एंड ईवी इंफ्रा एज ए टॉप जॉब क्रिएटर टू फाइंड ई कॉमर्स एंड क्विक कॉमर्स पुश डिमांड फॉर 3PL वेयर हाउस। देखिए आज हम देखें कि जैसे कि जो ब्लिंकिट हो गया, या फिर क्या कहते हैं कि बिग बास्केट हो गया, अमेज़न हो गया, ये सब 10 मिनट डिलीवरी करते हैं। तो अगर ये डिलीवरी कर रहे हैं तो इनको एक ये सामान के लिए, स्टोर के लिए इनको स्टोरेज चाहिए ना। फिर अगर आप कहीं पे आप वेयर हाउस, क्योंकि आज आपने प्याज उगा लिया, प्याज का फार्मिंग की और आप उसको साल भर चलाना है, तो वेयर हाउसिंग। ई कॉमर्स का मार्केट बढ़ ही रहा है। समझो कि आज पहले एक कंपनी थी, आज हज़ारों कंपनी है ई कॉमर्स की। तो इन सब चीज़ों में बहुत सारे रोल्स आ रहे हैं, मतलब कि आप समझिए कि अगर इस फील्ड में जा रहे हैं तो यहाँ लॉट्स ऑफ अपॉर्च्युनिटी है। ये आप अपना यहाँ बेस्ट, यहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी। इसमें रोल कैसे आते हैं, हब लाइन, हॉल ऑप्स, रूट ऑप्टिमाइजेशन। जैसे कि क्या कहते हैं कि आप समझिए कि किसी रूट से जा रहे हैं तो उसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, WMS, लास्ट माइल डिलीवरी, सप्लाई चेन एनालिटिक्स, क्योंकि आप सब समझो कि आप सब मतलब कि सप्लाई है किसी चीज की, हमने मान लीजिए सब्जी ऑर्डर किया तो उसको हमने अब सप्लाई कितना किया, चैन उसका एनालिटिक्स करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कितना प्रॉपर से डिमांड के हिसाब से, जैसे मान लीजिए अब डिमांड नहीं है, मैंने कोई चीज मंगा के रख दी तो वो खराब हो जाएगी। तो सप्लाई चेन का ही काम है, जिम्मेदारी है कि उस चीज का एनालिटिक्स करके रखे कि क्या चीज की पॉसिबिलिटी है ऑर्डर की, और ऑर्डर की किस चीज की पॉसिबिलिटी कम है, इसलिए उसके हिसाब से उसका वेयर हाउस में उसका स्टोरेज रखें। डिमांड क्या है उसकी प्लानिंग करके रखिए। मान लीजिए जैसे कि अभी गणपति चल रहा है, तो गणपति में ये मोदक और ये सब फूल माला इन सब का, तो जब इसकी डिमांड आएगी राखी के टाइम पे, जैसे डिमांड आएगी राखी की, तो उस डिमांड की प्लानिंग पहले से ही करनी पड़ेगी, तब तो आप उससे रिलेटेड जॉब कर सकते हैं। तो ये डिमांड प्लानिंग की इस तरह के आप फेस्टिवल को लेके इस तरह की डिमांड प्लानिंग, तो इसके आप इनको आप लिंक्डइन या naukri.com में इनके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, KPI देखिए और जॉब को रोल अप्लाई कीजिए। ये अगर आप कॉमर्स फील्ड लिए हुए हैं या क्या कहते हैं कि BA BSc भी किए हुए हैं तो इस फील्ड में आप जा सकते हैं। यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है कि आप ये आपको ये चाहिए। MBA किए हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आप BCom किए हैं और किसी फील्ड में हैं और उसके बाद अगर आप MBA कर लेते हैं तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। रिस्क फैक्टर भी इसका खास है। मास हायरिंग चल रही है इस समय पे एनालिटिक्स रोल पे, क्योंकि सारी कंपनियां रीच करना चाहती हैं कि हम कितने अच्छे से प्रोडक्ट दें। फिर ये ऑटोमोबाइल, ऑटोमोटिव, ईवी एंड बैटरी, ये इस समय पे सबसे बूम है अगर कहा जाए तो ऑटोमोटिव ईवी। कि ऑटोमोटिव फील्ड में बहुत सारे कंपनी हैं, जो ओला, एथर, जो आप सारी आल जो टाटा भी है, सारी कंपनी आप क्या कहते हैं ऑटोमोटिव में अच्छे फील्ड में पहुंच गई हैं। वो सब ईवी बनाना चालू कर दी हैं। तो जितनी ईवी की डिमांड होगी, क्योंकि अभी तक सबके पास थी वो पेट्रोल डीजल की कार थी, लेकिन अब जिनका लिमिट है, जिनको ज्यादा ट्रेवल नहीं करना है, तो वो सब ईवी की ओर बढ़ रहे हैं। जिसके घर पे एक गाड़ी है वो दूसरी गाड़ी के लिए बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे ईवी की डिमांड बढ़ रही है, समझिए उतनी ही डिमांड जॉब पे आने वाली है। तो अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप समझिए कि आपका आने वाले टाइम में जो प्रेजेंट में चल रहा और फ्यूचर, इन दोनों में बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी चांस है। आप अपने कॉलेज के सिलेबस को, जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, इन जो सिलेबस है इसको अगर आपने ढंग से पढ़ा, पावर एम्बेडेड सिस्टम, सो 100% आपको यू विल गेट अ बेटर जॉब। लाइक this is very like this is the best sector for as of now। IT सेक्टर से ज्यादा यहाँ आपकी आपके
पैसे भी हैं और क्या कहते हैं इस समय पे रिक्वायरमेंट भी है। और यहाँ पे आपको एक अच्छी लोग लाइक आईटी में बहुत है, आपको दिन प्रतिदिन यानी उसमें इतना ज़्यादा आप लैपटॉप से काम कर रहे हैं, आपको प्रेशराइज किया जा सकता है। लेकिन ये फील्ड ऐसी है कि आप लैब वर्क है, लैब तो आप घर पे लेके नहीं जा सकते ना, तो यहाँ पे क्या कहते हैं आपको वो फ्रीडम भी मिलता है। तो ये बेस्ट यानी अभी तक के हिसाब से अभी ऑटोमोटिव और ईवी में बेस्ट ऑप्शन है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चों के लिए। तो अगर इसमें आप देखेंगे तो सेल पैक मैन्युफैक्चरिंग लाइन में है, बहुत बड़े बड़े बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लग रहे हैं। देखिए जैसे ईवी आएगा तो ईवी के अगर मान लीजिए स्कूटर आ रहा है, कार आ रहे हैं, अब मान लीजिए मैं एक जस्ट कंसिडर करता हूँ कार की कैपेसिटी है 400 मेगावाट किलोवाट आवर। अब उस 400 किलोवाट आवर के लिए हमें उतना एनर्जी भी चाहिए ना, कि क्या कहते हैं कि हम उससे चार्ज करेंगे, ग्रिड से चार्ज करेंगे। अब अभी जो जनरेशन हो रहा है वो सिर्फ हाउस होल्ड कंजप्शन के हिसाब से हो रहा है, इतना नहीं हो रहा है कि आप किसी बैटरी को स्टोर करें इन सबको फिर उसके बाद चलाएं। तो जितनी जितनी ईवी की डिमांड बढ़ेगी उतनी ही पावर एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी, और उस एनर्जी के लिए फिर हमारे पास हम डिपेंड हो जाएंगे, क्योंकि अभी रिन्यूएबल में शिफ्ट हो रहे हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोलर सोलर का एक लिमिटेशन है कि सिर्फ आप डे टाइम पे ही यूटिलाइज कर सकते हो। तो उस डे टाइम की पावर को हम स्टोर के लिए बैटरी की रिक्वायरमेंट होगी। तो मेगावाट कैपेसिटी में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लग रहे हैं। वहां पे सेल पैक मैन्युफैक्चरिंग, बीएमएस इंजीनियर, क्वालिटी टेस्टिंग इंजीनियर, चार्जिंग इंफ्रा, प्रोजेक्ट मैनेजर, रिसाइकलिंग एंड सर्विस इंजीनियर की बहुत सारी जॉब आ रही है। अगर आप इस फील्ड में कर रहे हैं, अगर और आप इन सबको इस अगर आप इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल से पढ़ रहे हैं और इस फील्ड के केपीआई और क्यारे को देख के आप उसकी प्रिपरेशन करते हैं अभी से, तो आप 100% बेरोजगार नहीं रहने वाले हैं। आप चाहे टीयर 1 टीयर 2 है, किसी भी लेवल के कॉलेज से हैं, 100% आपको जॉब मिलेगी, ये मेरी गारंटी है, अगर आप उस वे में प्रिपरेशन किया। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया तो फिर ये आपकी गलती है। अगर आपको इस फील्ड से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप मुझे डायरेक्ट रीच कर सकते हैं। मैं अपना डायरेक्ट नंबर दे सकता हूँ, या मेल आईडी ले लीजिए और उस पे आप डायरेक्ट या कमेंट कीजिए, मैं 100% आपको रिप्लाई करूंगा। इसमें आपके बहुत सारे ऑप्शन है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है इस फील्ड में। इस फील्ड का मैं खुद एक एक्सपर्ट की तरह मैं खुद इस फील्ड में ही हूँ, तो इसमें मैं आपको पूरी है जीरो से लेके आप हीरो तक की मैं सफर को आपका आसान बना सकता हूँ। लेकिन यही है कि आपको मेरी भी हेल्प करनी पड़ेगी थोड़ी सी। फिर रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड, ग्रीन हाइड्रोजन, तो समझिए कि ये जॉब पहले ही बहुत ज्यादा मार्केट में आ चुका है। रिन्यूएबल बहुत पूरा मतलब कि इस समय पे बहुत ज्यादा बूम कर रहा है रिन्यूएबल ईवी। सब मैं जैसे बोला है कि आप ऑटोमोटिव ईवी फील्ड जितना ही बूम करेगा उतना रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि आप उसको चार्ज करने के लिए आप एनर्जी कहाँ से लाएंगे? इतना तो हमारे पास कोल भी नहीं है, इतना डीजल पेट्रोल भी नहीं है कि हम उनसे सबको बर्न करके वो थर्मल पावर प्लांट चलाएं या हाइड्रो पावर प्लांट चलाएं इस प्रकार से। तो 100% हमें रिन्यूएबल में स्विच होना मेरी हम लोगों की मजबूरी है। जो कंट्री जितना ज्यादा रिन्यूएबल में स्विच होगी समझिए उतना ही बेटर होगा आने वाली जनरेशन के लिए। तो इस समय पे सोलर, विंड, सोलर सोलर सबसे इजी सोर्स है। सबसे अगर कहा जाए कि कंपैरेटिव विंड और ग्रीन हाइड्रोजन, उससे सोलर अभी तक इजीली अवेलेबल है और इजीली उसको एक्सेसिबल है। तो इसलिए सोलर पे काफी रिसर्च हो रहा है और काफी काम भी हो रहा है। बहुत सारी कंपनी इस समय पे हैं जो सोलर पैनल बनाना चालू कर दिए हैं। अब चाइनीज से लोग खरीदना बंद कर दिए हैं। तो इसका एक ग्रेट मार्केट है। तो आप सोचिए कि जो जो जैसे वारी एनर्जी है, प्रीमियर एनर्जी है, बूम सोलर है, तो ये सब लुमिनस है, तो सोलर पैनल बना रहे हैं। तो सोलर पैनल बना रही है तो 100% है, तो ये पैनल के लिए लोग चाहिए ना, मैन्युफैक्चरिंग लाइन लगेगी। तो वहां पे फिर ईपीसी सोलर ईपीसी प्रोजेक्ट बहुत सारे हो रहे हैं, तो वहां भी लोग चाहिए क्वालिटी देखने के लिए, मैन्युफैक्चर ऑपरेशन के लिए। तो इस फील्ड में ईपीसी प्रोजेक्ट मैनेजर, साइट इंजीनियर, स्काडा मॉड्यूल इन्वर्टर, क्योंकि सब बहुत सारे इन्वर्टर लगे हैं उनको मैनेज करने के लिए, क्वालिटी इंश्योरेंस, लैंड लीजनिंग, फाइनेंसिंग स्पेशलिस्ट, सारे फील्ड के रिक्वायरमेंट है। अब बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स
खास तौर पर इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के हैं, तो फिर ये इस और सिविल इंजीनियरिंग का इसमें भी बहुत ज़्यादा यूज़ है। अगर आप कॉमर्स फील्ड के हैं, तो भी ये बहुत ज़्यादा इस फील्ड में आपको आने वाली अपॉर्च्युनिटी मिलेंगी। तो आप अभी से अगर आप कोशिश कर रहे हैं, तो अभी से इस फील्ड में लग जाइए और इससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जिससे कि आपका आफ्टर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आपका एक बेस प्रिपेयर हो जाए। जब बेस आपका पास रहेगा तो आपको जब आपका इंटरव्यू होगा तो आप एक अच्छा इंटरव्यू दे पाएँगे। आपका अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो इंटरव्यू क्रैक करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। क्योंकि ज़्यादातर मैंने जब बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया जिनको बेसिक आप समझिए कि अगर मैं उनसे थेवेनिन थ्योरम में बेसिक चीज़ें पूछता हूँ तो नहीं आता है। तो अगर आप बेसिक प्रिपेयर करके रखेंगे तो आप 100% आप अच्छी जॉब मिल जाएगी। इस फील्ड में भी अगर किसी को कोई हेल्प की ज़रूरत है तो आप बताइए, डायरेक्ट मैं हेल्प कर सकता हूँ आपकी। तो और बाकी भी बहुत सारे फील्ड हैं, मैंने उन सबको यहाँ पे कंसीडर किया है डायरेक्टली एक स्लाइड में कि इंफ्रा, कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक, ईवी बैटरी, ये सारे फील्ड भी हैं जो वहाँ पे आप ज़्यादा बूम पे हैं। टेलीकॉम भी है, लेकिन ये टेलीकॉम ऑलरेडी चल रहा है 5G, अब इससे बेटर क्या ही करेंगे। तो इन सब फील्ड में भी है, आप हेल्थ केयर में भी बहुत ऑप्शन है। हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक, तो इस चीज़ को भी ध्यान दिया जा सकता है। तो ये मैंने सारे यानी जितना इस समय पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगा मैं उनको सबको कवर किया है, बाकी बहुत सारे फील्ड को मैंने कवर नहीं किया है। अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो डेफ़िनेटली मुझसे पूछें और किसी भी प्रकार के करियर गाइडेंस के लिए आप मुझे डायरेक्ट रीच कर सकते हैं। और मैं आपकी डायरेक्ट हेल्प करूँगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी मैं ऐसे गाइडेंस का कोई फीस नहीं लेता हूँ, तो आप वो भी टेंशन फ्री होके मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की बहुत सारी वीडियो आती रहेंगी और आपको 100% अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो अब अगर आपके कोई कमेंट हो तो बताइए, अगर आपकी कोई डाउट हो तो बता दीजिए। ठीक है दोस्तों, आप अपने कमेंट को चैट बॉक्स में रखिए और दीजिए। मैं 100% उन सब में रिप्लाई करूँगा। ये वीडियो आपके फ्यूचर के लिए भी सेव रहेगी। सो आप उसको हमेशा देख सकते हैं। कोई भी ज़रूरत हो आप मैसेज कीजिए। डेफ़िनिटली आई विल सपोर्ट व्हाटएवर आई कैन। तो थैंक यू दोस्तों।